यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं आप सभी लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट जैसे हर रोज़ लेकर के आता हूं, और आज फिर मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हुआ हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो रीजनिंग का है। आप सभी लोग इस गोल्डन सीरीज में जुड़ करके और अपने मार्क्स को अच्छा गेन करेंगे। अच्छा लाने के लिए मैं इस सीरीज को लेकर के आता हूँ। तो आप सभी लोग 40 मार्क्स में से कितना मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, मैं हर रोज़ आपसे पूछता हूँ। और आज भी चूँकि आपका 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन आंसर सही कर पा रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग देखेंगे। हर रात शाम 7 बजे, हर रात 8 बजे जो है आपका ये प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आप सभी लोग जितने भी लोग हैं क्लास में जुड़ना ना भूलें, और क्लास अच्छा लगे तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दें, अपने साथियों में शेयर कर दें, और नए हों तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर अब हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसको लास्ट में रखना था। ये आपका होमवर्क के रूप में है, ये लास्ट में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप जो है सो लास्ट में इसको सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आकृति दी हुई है, और ये आकृति देने के बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको यहाँ पर इनमें से कौन सी आकृति फील होगी, इनमें से कौन सी आकृति यहाँ पर फील होगी ये बताना है। बताइए तो ज़रा। आपके पास 5 सेकेंड का समय होता है, 5 सेकेंड के अंदर में आपको आंसर करना होता है। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। फटाफट बताइए क्या होगा, ज़रा यहाँ जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। हाँ चलिए, तो आपका समय होता है ख़त्म। एक बात तो ध्यान रखिए कि जब यहाँ पर जोड़ना है तो इस तरह से, अगर 3 लाइन को जोड़ना है तो 3 लाइन इधर से होना चाहिए, ना कि इधर से होना चाहिए, ना इधर से ना इधर से, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दूसरा का ए ही हो जाएगा। देखते के साथ आंसर वहाँ पे सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इसमें से बताइए कि कौन जो है सो भिन्न है, माने अलग कौन है। जो यहाँ पर 3 होंगे वो सही होंगे, एक दूसरे से साथ कोरिलेट कर रहे होंगे, लेकिन एक जो होगा इसमें वो कुछ ना कुछ अलग होगा। कौन होगा वो ऑप्शन? आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए क्या होगा इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, बताइए ज़रा। हाँ चलिए, तो समझिए। अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर 121 अगर देखा जाए तो 121 11 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर के रूप में अगर देखें तो, अगर 169 को देखें तो 169 कितना का स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। 13 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। 80 किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, किसी भी संख्या का। 225 अगर देखें तो 15 का स्क्वायर होता है। मतलब एक बात पता चल गया कि ये तीनों जो हैं वो क्या है, आपस में स्क्वायर हैं, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए यही भिन्न है, अलग है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इसका आंसर। ये भी आपको बताना है कि ये सब में भिन्न कैसे, मतलब कौन सा भिन्न है, अन्य तीनों से कोई एक भिन्न है, ये बताना है आपको। साइकिल भिन्न है, स्कूटर या मोपेड या फिर मोटरसाइकिल, बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। 5 सेकंड का समय आपके पास होता है ना। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 को बताइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, अलग का अगर बात किया जाए तो अलग इसमें साइकिल ही दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है? साइकिल दिख रहा है, इसलिए क्योंकि स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल ये सब तीनों जो है सो ये पेट्रोल से चलने वाले या डीजल से, पेट्रोल से चलने वाले जो हैं सो क्या है, वाहन है। लेकिन साइकिल जो है पेट्रोल से नहीं चलता है, इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यदि एक सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को RUQPMH लिखा जाता है तो हाइट को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। तो फटाफट बताइए तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। जैसे स्ट्रॉन्ग को STRONG, स्ट्रॉन्ग को क्या लिखा है इसने? RUQPMH। आंसर कर रहे हैं सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो S कितना पर होता है, ज़रा फटाफट बताते चलिए। तो अगर सॉल्व करेंगे तो
फटाफट बताते चलिए। सॉल्व कर रहे हैं सभी लोग? हाँ देखिए, अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो एस आपका जो है वो 19 पे होता है। कितना पर होता है? 19 पे। टी कितना पर होता है? 20 पे होता है। आर कितने पे होता है? तो आर 18 पे होता है ना? ठीक है। उसी तरह से अगर ओ को देखें तो ओ आपका 15 पर होता है, एन जो है वो 14 पे होता है और जी जो है वो आपका 7 पे होता है। इधर अगर देखें तो आर कितना पे होता है? 18 पे होता है। यू को अगर देखा जाए तो यू आपका 21 पे होता है ना? कितना पे होता है? 21 पे होता है। अच्छा, क्यू कितने पे होता है? तो क्यू आपका 17 पे होता है। पी कितना पर होता है? तो पी 16 पे होता है। एम कितना पर होता है? तो एम आपका 13 पर होता है। एच को देखा जाए तो एच आपका 8 पर होता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया है, एक यहाँ पर माइनस किया है, -1 किया है और यहाँ पे +1 किया है। चलिए कॉन्सेप्ट मिल गया हमें। यहाँ पे -1, यहाँ +1, तो कॉन्सेप्ट -1 और +1 का चल रहा है। तो हाइट को अगर ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा? HEIGHT। बताइए, इसमें अगर -1 किया जाए तो -1 जैसे ही हम करेंगे एच में, तो एच में -1 करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। बताओ तो भैया, जी सब में है, दिखता है सब में। चलिए, जब दिख रहा है यहाँ पर सब में तो हम लोग ई से देखते हैं। ई में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, ये पता चल गया। चलिए, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ए और बी में हम लोग देखते हैं। अब अगर देखें इसके बाद फिर आई के, तो आई को क्या करेंगे? -1 करेंगे। जैसे ही हम -1 करते हैं तो आई में अगर एक हटा दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो GFH ऑप्शन नंबर ए में ही है, बी में भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ज़्यादा समय नहीं लेना है, मेरा थोड़ा समझाने में समय चला गया, लेकिन आप लोग आंसर सभी लोग अच्छा किए हैं, वेरी गुड। चलिए, इसको बताइए, इसका टाइम क्या होगा? सॉरी, इसमें क्या भराएगा? यहाँ पे 5 सेकंड का समय इसके लिए भी आपको दिया गया है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 को बताइए क्या हो जाएगा ज़रा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो संख्या लिखा हुआ है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग कुछ एक संख्या लाने का प्रयास करेंगे। 7 और 6 को जोड़ दिया तो 13, और 4 और 3 को जोड़ दिया तो 7। तो 13 और 7 का कोई कॉम्बिनेशन तो उस तरह से लग नहीं रहा, तो हम लोग कहते हैं तिर्यक गुना, है ना। 7 और 3 कितना होता है? 10, और 6 और 4 कितना होता है भैया? 10। चलो यहाँ समझ में आ गया लॉजिक। 10 और 1 कितना होता है? 11। 9 और 2 कितना होता है? 11। इसका मतलब 5 और 3 कितना होता है? 8। अगर यहाँ 6 रख दिया जाए तो 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़िए। इसमें बताना है कि अगला लुप्त पद क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, इस पद को बताइए। यहाँ क्या भराएगा? BDF, उसके बाद क्या भराएगा? और तो साफ तो दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए तो यहाँ पे B के बाद क्या होता है? C, एक का अंतराल है। D के बाद क्या होता है? E, एक का अंतराल है। तो F के बाद क्या होता है? G, एक का अंतराल करेंगे तो G के बाद क्या होता है? H। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। यहाँ बताइए तो ज़रा, 5 सेकंड का समय इसमें भी दिया हुआ है। 6 को अगर 64 लिखा जा रहा है तो 5 को क्या लिखा जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। 5 किससे संबंधित है? मतलब ये 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित है? अगर 6 64 से संबंधित है तो जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, चलिए, आपका समय ख़त्म हुआ, अब मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखिए अगर 6 को 64 लिखा तो 6 को 64 कैसे लिखा? तो कुछ ऐसा करो कि ये 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का होता है, तो हम लोग 8 लाने का प्रयास करते हैं। अगर 6 में 2 जोड़ दिया जाए और इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, और 8 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 64। चलो भैया, मिल गया, लॉजिक पता चल गया। अगर हम 5 में +2 कर दें और इसका स्क्वायर कर दें तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49। 49 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 49 है, इसलिए सी ही होगा सही। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ये कहता है कीट जिस तरह से मक्खी से संबंधित है, स्तनपायी किससे संबंधित होगा? मानव, मछली, पक्षी, सांप। बताइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो कीट जो है वो यहाँ अगर देखा जाए तो मक्खी जो है ना, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो मक्खी जो है एक प्रकार की कीट ही होती है। उसी तरह से मछली या पक्षी या सांप नहीं, मानव जो है वो एक प्रकार का स्तनपायी ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोरियोग्राफी
का इससे क्या नहीं बनाया जा सकता, मतलब इनमें से कौन सा ये मिल करके ये नहीं बनाया जा सकता है, ये बताइए। 5 सेकंड का समय इसमें भी आपके पास है। कौन सा शब्द का प्रयोग करके यहाँ पर जो लिखा हुआ है कोरियोग्राफी को नहीं बनाया जा सकता है, फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि फोटोग्राफी से कोरियोग्राफी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें टी कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें टी है, तो इसे नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़िए। 11 में आपको लुप्त पद बताना है, यहाँ क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा यहाँ लुप्त पद, बताइए तो ज़रा फटाफट। 3, 8, 15, 24, यहाँ क्या होना चाहिए, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए आपका समय होता है ख़त्म। अब मैं बताता हूँ, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ किया हुआ है कि 3 में अगर यहाँ जाना है 8 पास तो कितना +5 किया हुआ है ना। 8 में अगर यहाँ 15 जाना है तो कितना किया, +7 किया हुआ है ना। उसी तरह से 15 से अगर 24 जाना है तो 9 किया है प्लस, है ना। उसी तरह से यहाँ +11 कर देगा, तो 24 में अगर 11 को जोड़ दिया जाए तो आपका आ जाता है 35। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़िए। 12 में आपको बताना है कि ये सार्थक क्रम में कौन सा होगा, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, सार्थक क्रम में अगर सजाया जाए तो कौन होगा 12 का। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। वेरी गुड। चलिए आपका समय होता है ख़त्म। अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ध्यान से, अगर 12 को सजाया जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ज़मीन, नक्शा, किराया, धन, भवन, इसमें क्या पहले हो सकता है। तो हम कहेंगे कि भैया पहले धन आएगा। अगर धन है तो सब है, पैसा है तो सब है ना। पैसा पैसा, अगर पैसा है तो सब है, ठीक है। तो पैसा यानी 4 नंबर पहले आ गया, तो 4 जैसे आया तो बी और सी और डी का तो खेला ख़त्म हो गया भाई। चलो आगे देखते हैं। जब धन आ गया तो धन आने के बाद आपका क्या आएगा, ज़मीन आएगा। धन रहेगा, पैसा आएगा तो आप क्या खरीदिएगा, ज़मीन खरीदिएगा, ठीक है। यानी 1, जैसे ही 1 आया ना, 4 और 1 का कम्बिनेशन, तैसा ही ए नंबर भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बाकी आप 2, 5, 3 बैठा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब तो आप इतने एडवांस तक पहुंच गए हैं, इतना क्वेश्चन 17 को अभी तक बताइए कि ये 17वां प्रैक्टिस सेट है बाबू। और मैं आपको पीछे जो क्वेश्चन का 2 ही आंसर में, मतलब 2 ही स्टेप में ख़त्म करके आगे बढ़ गया, इसलिए क्योंकि अब तक आप इतने ट्रेंड हो चुके हैं कि आप आंसर उतना में समझ गए होंगे, इसलिए मैं पूरा नहीं बताया। किसी को अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर पूछ सकते हैं, फिर मैं वहाँ बता दूंगा, है ना। बाकी उतना ही ठीक है आपके लिए, समय अब कम लगाना है, जितना कम हो सके। चलिए यहाँ पे बताइए तो ज़रा, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 13। बताइए, कथन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। कथन क्या है, सभी लैंप पोल हैं। जितना भी लैंप है वो सभी लैंप क्या है भैया, पोल हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कुछ पोल पाइप हैं, मतलब पोल का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, पाइप है। चलो भाई ठीक है। तो अब आपके पास निष्कर्ष क्या कहता है, कहता है कुछ लैंप पाइप हैं, कुछ लैंप पाइप हैं। क्या कुछ लैंप पाइप है, इसके साथ रिलेशन है क्या, देखो ज़रा, इसके साथ रिलेशन है क्या, लैंप का पाइप के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो ख़त्म हो गया। अगला, कुछ पाइप जो हैं वो पोल हैं। कुछ पाइप जो हैं वो पोल हैं, यस है, ये वाला भाग तो कुछ पाइप है ना, पोल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, 13 का बी हो जाएगा। 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आकृति दिया हुआ है, कहता है ये आकृति को अगर मोड़ा जाए, मैंने मोड़कर काटने पर, यहाँ लिखा हुआ है मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद उत्तर में आकृति कैसा दिखाई देगा, ये बताइए। कागज़ का आकृति है, इसको मोड़ करके और क्या कर देना है, काटना है, तो काटने के बाद ये कैसा दिखेगा ये बताना है आपको। फटाफट बताइए तो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी जल्दी करेंगे सब। देखो भाई, एक कागज़ था, इसको पहले इसने क्या कर दिया, इसको ऐसे मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद एक बार मूव किया, फिर मोड़ने के बाद फिर से इसको मोड़ दिया ऐसे, है ना, और फिर से ऐसे मूव कर दिया, ठीक है। फिर से इसको मोड़ने के बाद इस तरह से आ गया, और इस आकार में आने के बाद ये जो है यहाँ पर ऐसे कट लगा दिया। जिस तरह से ऐसे हुआ तो ये आधा में लगा हुआ, पूरा तो है नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कट लगा हुआ है ये इस तरह से कुछ है, ऐसा गोला हो गया, इसको ऐसे 4 भागों में बांट दिया गया, है ना।
इस तरह से ऐसे भाग में, और ऐसे करके ये लगा हुआ है। तो जिस तरह से ये है, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, लंबा में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये चारों भाग में ऐसे करके भर जाएंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आकृति दिया हुआ है, लेकिन इसमें कहता है कि मिरर इमेज क्या बनेगा इसका, ये बता दीजिए हमें। क्वेश्चन नंबर 15 को बताइए। मिरर इमेज, हाँ वेरी गुड। चलिए आंसर आना शुरू हो गया। शांति से इसको पलट दो, इधर का है ना तो ये इधर का हो जाएगा, बस काम खत्म, और ये सीधा लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है, इसको पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 16 का कहता है 6 सदस्यों का एक दल पंक्ति में बैठा है। 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। आर की स्थिति एस के बाईं ओर है और क्यू के दाईं ओर है। मैं एक पंक्ति बना लेता हूँ ऐसे, और 6 लोग को पहले बैठा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। चलो भाई हमने बैठा दिया। अब बैठाने के बाद हम लोग अब बैठाना शुरू करेंगे, कैसे बैठना है इन लोगों को। तो कहता है आर की स्थिति एस के बाईं ओर है। आर की स्थिति एस की बाईं ओर, तो हम लोग क्या करते हैं, बाईं ओर पहले सब तरफ बिंदु कर लेते हैं। ऊपर का ऐसे हम लोग, इधर क्या है, बाईं ओर है इसका, इधर का क्या है, इसका बाईं ओर है। अब बताइएगा सब, पहले क्या कहता है, आर की जो स्थिति है वो एस के क्या है, बाईं ओर है। मतलब अगर यहाँ एस बैठा होगा तो उसके बाईं ओर कौन बैठ गया, आर बैठ गया। चलो भाई हमने यहाँ बैठा दिया इस तरह से। अगर आप फिर से ध्यान से देखें तो फिर क्या कहता है, उसके बाद कहता है और क्यू के दाईं ओर है। मतलब यहाँ बगल में कौन बैठ जाएगा, क्यू, क्योंकि जिसके बारे में फर्स्ट में बोलता है ना कि आर की स्थिति, उसी की चर्चा होती है। तो आर जो है क्यू के जस्ट दाएं है। ठीक है, चलिए अच्छा, जो स्वयं एन के दाईं ओर है, क्यू जो है तुरंत एन के दाईं ओर है। ये तो इसका बायां साइड था, तो इधर इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो एन जो है, क्यू जो है एन के तुरंत दाएं है। यहाँ तक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। और पी की स्थिति ओ के दाईं ओर है। पी के जो स्थिति है वो ओ के दाईं ओर है। अगर हम ऐसा कुछ करें कि ओ के दाईं ओर, तो ओ को यहाँ बैठा दें और पी को यहाँ बैठा दें, तो ओ के दाईं ओर पी हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब हो गया यहाँ पर। अब आपसे क्या पूछता है सवाल, कहता है कि जो एन के बाईं ओर है, तो एन के बाईं ओर तो पी है, ये है। ठीक है, चलिए बताइए कौन से सदस्य ठीक बीचों बीच बैठे हैं। ठीक बीचों बीच वाला सदस्य आपको बताना है बाबू। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यही दो सदस्य है जो ठीक बीचों बीच है, एन और क्यू। एन और क्यू ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 17 की ओर आगे बढ़िए। 17 कहता है, 5 सेकंड का समय इसमें भी आपके पास है। 17 कहता है कि प्लस का अर्थ गुना है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, फिर मैं बताना शुरू करूँगा। क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए 17 का आंसर करेंगे सभी लोग। हाँ चलिए अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर 20 है तो मैंने 20 लिख दिया पहले। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का अर्थ क्या है बताओ तो ज़रा। माइनस का अर्थ जोड़ना है, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो हम प्लस बैठा दिए यहाँ पर, +5 लिख दिया हमने। अब बताओ डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, घटाना है, तो हम यहाँ माइनस कर दिए, माइनस का लिख दिया 18। ठीक है, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ भाग है, तो भाग हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया 3, और प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, तो गुना हमने लिख दिया। अब शांति से सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे इसके अंदर का। तो ब्रैकेट का काम हम जैसे ही करना शुरू करेंगे यहाँ वाला का, तो हम लोग देखेंगे 3 दूनी 6 आ गया, और भागा है तो यहाँ 18 लिख दिया हमने, -5 + 20। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कट जाएगा, 6 या 18, और 20 को 5 से जोड़ दिया है तो 25, और 25 में अगर 3 घटा दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, 22 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 17 का क्या हो जाएगा बाबू, आपका डी हो जाएगा 22। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लाभ, लाभांश, बोनस के बीच संबंध बताता है। लाभ, लाभांश और बोनस के बीच कौन सा संबंध बताता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, बताइए ज़रा फटाफट बताइए। चलिए देखिए अब मैं बताता हूँ, आपका समय होता है ख़त्म। आप ऐसा मान लीजिए कि लाभ जो है यह एक लाभ का फिगर है, और यह क्या है, लाभांश है। ठीक है, तो लाभ हो या लाभांश हो, अगर किसी को बोनस मिलता है तो बोनस मिलता मतलब क्या, लाभ हुआ और उसे या लाभांश हुआ। ठीक है,
लाभ हुआ या लाभांश हुआ वो बोनस के अंतर्गत आ सकता है ना। तो लाभ या लाभांश, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 थोड़ा सा क्वेश्चन है जो दमदार है, इसको थोड़ा अच्छे से देखना होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 को देखना है, ठीक है। इसको मैं होमवर्क में दे देता, लेकिन एक क्वेश्चन मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को होमवर्क में दे चुका हूँ, तो इसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर आप ध्यान से देखें तो आप कहता है कि कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए हैं। इसको बना के आप पहले बताइए, मैं पढ़ रहा हूँ, तब आप देखते हैं किनका किनका आंसर आता है, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, मैंने शुरुआत में जो बांटा गया संतरा था उसकी संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए, देखिए बनेगा क्या, प्रयास कीजिए, अगर बनेगा तो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए सभी लोग। नहीं देखते हैं, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए, समझिए। अगर ऐसा बोल दिया कि कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए थे, तो पहले तो आपको मानना होगा जो भी संतरा होगा तो संतरा की संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं, संतरों की कुल संख्या बराबर हम मान सकते हैं, कुल संख्या बराबर एस, क्या मान लिया हमने, एस मान लिया। अच्छा, बच्चों की संख्या बराबर भी हम लोग मान लेते हैं, बच्चों की संख्या कुल जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या बराबर हम बी मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब बी बराबर क्या दिया हुआ है, मैंने कुल संतरे 40 बच्चों के बीच बांटे गए, तो बी बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा तब जा कर के आपका बनेगा यहाँ पर, है ना, अच्छे से समझिएगा। अब आप समझिए कि अगर हमने यहाँ 40 मान लिया तो अब प्रत्येक बच्चों को जितने भी संतरा मिलेंगे उस मिले संतरों की संख्या बराबर हम लोग समझना होगा। तो जो संतरा मिला था टोटल, तो टोटल प्रत्येक बच्चों को, तो प्रत्येक पी से हम प्रत्येक मान लिया, प्रत्येक बच्चों को मिला इसलिए हम लोग ये मान लिए। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एस बटा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस बटा बी। प्रत्येक का निकालना है तो हम लोग को एक एक नियम की तरह एक ऊपर चढ़ा देना होगा एस को, संतरा को, और बाकी जो जितने बच्चे को मिल रहा था वो संतरा वो हम लोग यहाँ चढ़ा दिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, एस बटा 40, क्योंकि B का वैल्यू क्या है बाबू, 40 है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब समझिए बात को, अगर 20 बच्चे अधिक होते, यहाँ कहा गया है यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते, ठीक है। तो अगर 20 बच्चे अधिक होते तो टोटल बच्चों की संख्या कितना है, 40, और 20 अगर और बढ़ जाएगा प्लस 20 अगर मैं कर दूँ तो टोटल कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए 60 हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसा करेंगे कि प्रत्येक बच्चों को 5 संतरे कम मिलेंगे। यहाँ साफ साफ कहा है, सवाल में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर 20 बच्चे अधिक बढ़ जाएं यानी टोटल बच्चे 60 हो जाएं तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक बच्चे को कितने संतरे कम मिलेंगे, 5 संतरे कम मिलेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संतरों की संख्या बराबर हमें अगर निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि P बराबर, वो प्रत्येक बच्चा कहाँ हो गया, तो हम ऐसे पहचानने के लिए इसको P1 कर लेते हैं, ठीक है। हमने क्या कर लिया, P1, क्या कर लिया, इसको हमने P1 कर लिया। चलिए देखिए यहाँ हम क्या कर लेते हैं, P1, और P1 बराबर हम लिखते हैं कि P माइनस 5, मैंने प्रत्येक बच्चों की मिलने वाली कुल संतरा माइनस 5, ठीक है। अब हम अगर ध्यान से देखें तो इसको लिख क्या सकते हैं, P1 इज इक्वल टू एस, P का वैल्यू लिखेंगे ना, एस बटा B1, ऐसा हम कह सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि B1 हमने मान लिया था, ये वाला 20 जो हुआ था बढ़ा था तो 60 हो गया था, तो क्या हो जाएगा आपका, ये है ना, एस बटा 60, एस बटा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। अभी यहाँ तक हो गया, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद मैं फिर से मिटा के आगे बताता हूँ। अब हमारे पास देख लीजिए, सब लोग ले लिए हैं स्क्रीनशॉट, अब देखिएगा आगे। अब हमारे पास कितने इक्वेशन हो गए, कितने इक्वेशन हो गए अगर आप ध्यान से देखें तो, ओहो इक्वेशन आपके पास कितने हो गए, तो आप ध्यान से देखिए तो आपके पास इक्वेशन जो कुल हो जाएंगी वो दो इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या हो गया, तो पहला हो गया कि P बराबर एस बटा 40, और दूसरा इक्वेशन हो गया P बराबर, सॉरी दूसरा इक्वेशन हो गया P माइनस 5 बराबर एस बटा 60। ये दो इक्वेशन हो गए, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग समझेंगे, तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि इक्वेशन 1 का जो मान है, एक में जो मान है P का, वो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ए में P का वैल्यू कितना है, एस बटा 40 है, क्या लिखा हुआ है, एस बटा 40। तो यहाँ P की जगह हम पुट कर देते हैं, हम P की जगह यहाँ पुट करेंगे, तो P की जगह पुट कीजिए तो एस बटा 40 है ना, इसके जगह पुट कर रहे हैं बाबू,
इसके जगह पुट कर रहे हैं, ठीक है। -5 बराबर ये 5 है ना, और ये एस है, ठीक है। -5 बराबर एस बटा 60। अब एस वाला यानी जाति जाति वाला की तरफ ले जाएंगे तो एस बटा 40 माइनस, ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में, एस बटा 60 बराबर हम कह सकते हैं 5। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताइए। जब ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 120। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 3s इधर आ जाएगा माइनस 2s इधर आ जाएगा, है ना, 2s इधर, तो 3s, एक सेकेंड, 3s माइनस 2s हो जाएगा, है ना। 2s इज इक्वल टू कितना चल रहा है, 5 चल रहा है। अगर 3s में से आप 2s को घटा दें, 3s में से अगर 2s को माइनस कर दें तो कितना s बच जाएगा, s खाली बच जाएगा, है ना। और s बटा 120 हो जाएगा और बराबर में क्या चलेगा, 5। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बताऊँगा। चलिए ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अगर देखें तो s बटा 120 बराबर में क्या चल रहा है, 5। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कितना आ जाएगा, s बराबर 600, क्योंकि 120 बचे कितना होता है, 600 होता है। तो s बराबर यानी कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी होगी, 600 होगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे तो आप कॉपी में अच्छे से देख लीजिएगा ये कैसे हुआ। ये वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। समय ना ज़्यादा गवाते हुए फिर से एक आव्यूह वाला क्वेश्चन आया है, जिसमें आपको यहाँ 0 से लेकर के 4 तक दिया हुआ है और यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक, इधर 5 से लेकर 9 तक और यहाँ 5 से लेकर 9 तक। अब आपको बताना है इसमें सवाल क्या बोलता है। सवाल कहता है कि इस आव्यूह में आप बताइए कि लाइन के लिए कौन सा समूह होगा, लाइन के लिए क्या कोड होगा, कोड बताना है। लाइन के लिए कौन सा कोड होगा, LINE, बताइए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसका 5 सेकंड का समय है इसके लिए भी आपके पास, फटाफट आंसर करेंगे। लाइन के लिए कौन सा कोड हो जाएगा ये बताइए, लाइन के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखिए आपका समय होता है ख़त्म, अब मैं बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो एल पहले अगर हम देखें तो अगर एल को आप मिलाइएगा तो एल आपको यहाँ पर दिख जाएगा, 8 यहाँ है, 8 और इधर से 6, यानी हमारा 86 जो है किसका कोड हो जाएगा, एल का। अगर आप ध्यान से देखें तो 86 सब में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब में है। तो हम लोग 86 के बाद वाला देखते हैं। 86 के बाद अगर आप देखें तो उसके बाद फिर क्या ढूंढना है हमको, आई ढूंढना है। अगर आई को आप ध्यान से देखें तो आई आपको, जैसे यहाँ पहला ऑप्शन को हम देखेंगे, पहला को ही, तो 1 1 को देखते हैं, तो 1 1 में अगर हम देखेंगे तो आई हमारा यहाँ मिल जा रहा है, यानी कि 86 के बाद क्या हो जाएगा, 1 1। इसका मतलब सी ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग ए बी और डी को देखते हैं। ए बी डी में हम लोग इसको कंपेयर 69 को देखते हैं। 69 को अगर हम लेके चलें तो 69 में अगर आप देखें 6 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है इधर से, तो यहाँ पर देख रहे हैं एन मिल गया हमें, यानी कि 69 भी यहाँ हो जा रहा है। बताइए 69 भी अभी तक यहाँ पर मैच कर जा रहा है, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब ए और बी में अंतर यहाँ पता चलना है। अगर 43 वाला सही हो गया तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 43 को देखिए ज़रा, 43 अगर यहाँ 4 है और यहाँ पर 3 है ना, और यहाँ से 3 है, तो यहाँ लास्ट में क्या मिल गया, ई मिल गया, यानी 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्या, अब तो 20 नंबर क्वेश्चन तक था, ये हो गया पूरा टेस्ट ख़त्म। अब आप लोगों से बस एक ही लास्ट में गुजारिश रहती है हमें कि आपका 40 मार्क्स में से कितना मार्क्स आया है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक कर देंगे, अपने साथियों में शेयर कर देंगे, और जितने भी लोग नए होंगे वो सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि।